हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पुनः चाणक्य क्लासेस बिहार पे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हुआ हूं जो कि हर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फ्रेंड्स, उसके पहले फ्रेंड्स ये 2-3 दिन इधर कोई क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो चलिए टॉपिक को देखते हैं। उसके पहले आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइए कि पल पल का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए देखते हैं कौन सा टॉपिक है। फ्रेंड्स, प्रमुख कृषि संस्थान। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान, जहां पे कृषि के बारे में या किसी फसल के बारे में किसी प्रकार का अनुसंधान होता है, उसी संस्थान के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, बहुत ही वीवीआई टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का एक संग्रह होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अवश्य याद रखिएगा क्योंकि हर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। कहने का मतलब है, डेयरी मतलब हो गया फ्रेंड्स दूध, ठीक है ना, दुग्ध उत्पादन में। तो भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये फ्रेंड्स करनाल में है। करनाल हरियाणा में पड़ता है। फ्रेंड्स ये 4 लिख देता हूं। और फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे, जो पूर्व नासा के अंतरिक्ष के थ्रू गई थी कल्पना चावला, नासा के अंतरिक्ष यान में कल्पना चावला का घर करनाल में ही है। फ्रेंड्स, और करनाल हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राजधानी चंडीगढ़ और लैंग्वेज हिंदी है। फ्रेंड्स यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। फ्रेंड्स बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है गन्ना प्रजनन संस्थान। गन्ना प्रजनन संस्थान, जो कि हाइब्रिड गन्ना का जो उत्पादन होता है या उसका खेती होता है, उसका जो बीज का उत्पादन होता है, फ्रेंड्स इसी संस्थान में होता है गन्ना प्रजनन संस्थान। याद आप लोग रखिएगा। फ्रेंड्स गन्ना प्रजनन संस्थान कोयंबटूर में है। कोयंबटूर फ्रेंड्स तमिलनाडु में पड़ता है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, लैंग्वेज तमिल। फ्रेंड्स और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन एंड राज्यपाल एन. रवि। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान। हम लोग पढ़ते हैं कि भाई कॉफी में भारत में सबसे उत्पादन के दृष्टिकोण से बड़ा राज्य कौन सा है, तो बार बार हम लोग पढ़ते हैं कर्नाटका। सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और विश्व स्तर पे ब्राजील होगा। फ्रेंड्स तो केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान ये चिकमंगलुरु, चिकमंगलुरु होगा। फ्रेंड्स ये कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, भारत की आईटी सिटी, आईटी हब और लैंग्वेज फ्रेंड्स कनाडा होगा, ठीक है ना। तो कन्नड़ जिसको बोलते हैं। फ्रेंड्स तो बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स चौथा प्रश्न कौन सा है, आप लोग अवश्य इस क्वेश्चन को याद रखिएगा फ्रेंड्स और आंसर को, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चौथा प्रश्न होगा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। हम लोग बार बार इसको सबसे फेमस क्वेश्चन में से एक है फ्रेंड्स, इसलिए इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये कटक होगा, कटक ओडिशा में पड़ता है। फ्रेंड्स और कटक एक और चीज के लिए फेमस है। फ्रेंड्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कटक ही है। फ्रेंड्स 23 जनवरी 1897 कटक में जन्म हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, और वहीं पे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, नेशनल जैव फर्टिलाइजर्स डेवलपमेंट सेंटर, ये गाजियाबाद में है। फ्रेंड्स गाजियाबाद यूपी में पड़ता है। फ्रेंड्स दिल्ली एनसीआर का भाग है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, लैंग्वेज हिंदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
ये भी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। स्वामी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, सीधी सी मतलब है फ्रेंड्स कि बोल रहा है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। पर्वतीय बोल रहे हैं तो कोई पर्वत पहाड़ वाला ही स्टेट का कोई शहर होगा, यहाँ तक तो आप लोग दिमाग लगा ही लिए होंगे। और विवेकानंद को आप लोग जान ही रहे हैं, नरेंद्र नाथ दत्त जिनका बचपन का नाम। विश्व धर्म सम्मेलन 1893 शिकागो, ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध है। और अब अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, शिकागो के जो स्टेडियम में इन्होंने भाषण दिया था, उससे पूरे भारत का आज तक जो मान सम्मान बढ़ा है उसका कल्पना नहीं किया जा सकता है, ठीक है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में है फ्रेंड्स, अल्मोड़ा यूके यानी कि उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फ्रेंड्स। तो उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये पोर्ट ब्लेयर में है फ्रेंड्स। और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में पड़ता है फ्रेंड्स, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है ना। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर फ्रेंड्स, जो कि पूर्वी तटीय एक पोर्ट भी है, ठीक है ना। और यहीं पे केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है जूट कृषि अनुसंधान संस्थान। तो भारत में जूट के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? आप लोग जान रहे हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का ही एक शहर है बैरकपुर, जो कि जस्ट कोलकाता, एक तरह से कोलकाता ही मान लीजिए, कोलकाता का ही उपनगरीय भाग है बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। राजधानी है कोलकाता, लैंग्वेज बांग्ला और मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पशु रोग जांच प्रयोगशाला, ये पेट के लिए है यानी कि पशु के लिए है फ्रेंड्स, एनिमल्स के लिए। पशु रोग जांच प्रयोगशाला ये पुणे में है फ्रेंड्स। पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो है अभी एकनाथ शिंदे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न को भी देख लेते हैं और लास्ट प्रश्न को। 10वां प्रश्न है राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड। आप लोग समझ रहे हैं पूरे भारत में मछली के लिए और मछली उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? आप लोग भी जानते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ है? वहीं पे इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स, ठीक है, हैदराबाद। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद, ये आंध्र प्रदेश में है। हैदराबाद एक्चुअली अभी के डेट में तेलंगाना में है फ्रेंड्स, लेकिन इसका राजधानी है, ठीक है ना। तो इसको तेलंगाना या मैं बोल दूं, इसकी राजधानी आंध्र प्रदेश की भी है और तेलंगाना की भी राजधानी है। बाद में अभी अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी बनने वाली है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये सीरीज आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस चैनल यानी कि चाणक्य क्लासेस बिहार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए कि पल पल का नोटिफिकेशन आप लोगों को अवश्य मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।